नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेगासस जासूसी के मसले पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी है। शुक्रवार को भी विपक्षी दलों के सांसदों ने कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में इसे लेकर नारेबाजी की और हंगामा होने की वजह से राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। गुरुवार को भी पेगासस जासूसी के मसले पर दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ था और इस वजह से पहले कई बार और बाद में इन्हें दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा था कि वे पेगासस के मसले पर चर्चा चाहते हैं और सरकार हमें इस पर चर्चा करने देती है तो सदन ठीक ढंग से चलेगा। पेगासस स्पाईवेयर से कथित जासूसी मामले की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने ये बात आज तब कही जब वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए आग्रह किया। इस पर सीजेआई ने कहा कि काम का दबाव कम होने पर संभव है कि अगले हफ्ते इसकी सुनवाई हो। असम मिजोरम सीमा पर झड़प के बाद जारी दोनों राज्यों में तनाव के बीच अब असम ने मिजोरम से आने वाले वाहनों के लिए नया आदेश निकाला है। असम सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि वह मिजोरम से आने वाले सभी वाहनों की जांच करेगा। जांच की वजह कथित अवैध ड्रग्स को रोकना बताया गया है। इससे पहले असम सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर असम के लोगों से कहा था कि वे मिजोरम ना जाएं क्योंकि उनकी जान को खतरा है। इन ताज़ा घटनाक्रमों से लगता है कि दोनों राज्यों के बीच तनाव कम नहीं हो पा रहा है, बावजूद इसके कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह भी शांति लाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में रॉयटर्स के फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को पहचान कर, सोच समझकर और जानबूझकर उनकी हत्या की थी। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की मौत संयोगवश नहीं हुई थी, न ही वे अफगान सेना और तालिबान के बीच संघर्ष में फंसकर मारे गए थे। एक मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया है, दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान के कांधार जिले के स्पिन बोल्डक नगर में मारे गए थे। उनकी मौत के बाद तालिबान ने दुख जताया था और कहा था कि यदि वे जानते होते कि कोई पत्रकार वहां है तो सावधानी बरतते और कोशिश करते कि वह न मारा जाए। हालांकि अब वॉशिंगटन रिपोर्टर की जो रिपोर्ट आई है उसमें दावा किया गया है कि तालिबान ने दानिश को पकड़कर उनकी पहचान की और बाद में गोलियां मारी। वॉशिंगटन रिपोर्टर के अनुसार दानिश सिद्दीकी अफगान राष्ट्रीय सेना के साथ स्पिन बोल्डक शहर में थे और सीमा की ओर बढ़ रहे थे। तभी तालिबान ने सेना पर हमला किया। इस हमले से अफगान सेना 2 टुकड़ियों में बंट गई और दानिश सिद्दीकी दूसरी टुकड़ी में थे, जिसमें 3 अफगान सैनिक थे। रिपोर्ट के मुताबिक दानिश सिद्दीकी को छर्रे लगे थे, वे जख्मी हो गए थे और प्राथमिक उपचार के लिए पास की मस्जिद में ले जाए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान को पता चला कि दानिश मस्जिद में हैं तो वे वहां पहुंच गए। जब तालिबान ने दानिश सिद्दीकी को पकड़ा, वे जीवित थे। उनकी पहचान की गई और उन्हें गोलियों से भून दिया। उनके साथ गए लोग और उन्हें बचाने के लिए आए कमांडो भी मारे गए। झारखंड के धनबाद में जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश उत्तम आनंद को ऑटो से टक्कर मारी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से मामले में की गई कार्रवाई पर 1 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने न्यायिक अधिकारियों पर हमले को लेकर भी चिंता जताई और संकेत दिए कि वो राज्य सरकारों से इस संबंध में रिपोर्ट्स मांग सकती हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा कि धनबाद मामले के व्यापक प्रभाव हैं। हमें रिपोर्ट मिल रही है कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों पर हमला किया जा रहा है। हम इसकी जांच करने पर विचार कर रहे हैं और सभी राज्यों से रिपोर्ट मांग सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के ढोलपुर गांव में बीजेपी विधायक कमल सिंह मलिक को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने विधायक को बारिश के पानी से भरी सड़क में पैदल चलवाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बता दें, विधायक चुनाव के कारण इन दिनों गांव की पदयात्रा पर हैं, लेकिन जब वो बुधवार को ढोलपुर गांव पहुंचे तो गांव वालों ने गांव की हालत, साफ सफाई, जल भराव और चुनाव बाद पहली बार विधायक के गांव पहुंचने पर गुस्सा दिखाया, जिसके बाद प्रधानपति के साथ विधायक पानी में चले। वीडियो वायरल होने के बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के डूबने के रुझान आने लगे हैं। केरल में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद अब कर्नाटक में भी संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। राज्य में एक दिन में कोरोना पॉजिटिव केसों में 34% का उछाल आया है। यहाँ बुधवार को जहाँ 1531 मामले आए थे, वहीं गुरुवार को 2052 मामले आए हैं। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य केरल में गुरुवार को 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 22,000 से ज़्यादा मामले आए हैं। ये पूरे देश में हर रोज आ रहे मामलों के करीब 50% हैं।
भारत में एक दिन में 44,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 555 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कोरोना की वजह से मरने वालों का सरकारी आंकड़ा 4,23,000 से अधिक हो चुका है और सक्रिय मामले 4,05,000 से अधिक हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एक और पदक पक्का हो गया है। भारत की मुक्केबाज लवलीना ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में चीनी ताइपे की मुक्केबाज को मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इसके बाद उनको कम से कम कांस्य पदक तो पक्का है। बता दें, जिस चीनी मुक्केबाज को लवलीना ने हराया है वो विश्व चैंपियन रह चुकी हैं और इससे पहले लवलीना भी उनसे कई बार हारती रही हैं। तीरंदाजी में देश को दीपिका कुमारी से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन दीपिका पदक पर निशाना लगाने से चूक गई हैं। उनको क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी आन सान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। दीपिका 0-6 से हारकर बाहर हो गई हैं। ऑलराउंडर कुणाल पांड्या के संपर्क में आने के बाद से टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कुणाल 27 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। हालांकि कुणाल के संपर्क में हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, पृथ्वी शॉ, मनीष पांडे और ईशान किशन भी आए थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये सभी खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और तीसरे T20 में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।